हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे, हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, चैप्टर नंबर 13, आपकी बुक का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 13, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी बात की थी और उसको शुरुआत की थी। बच्चों, उसकी शुरुआत में मैंने आप लोगों को इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो प्रायोगिक था उसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही थी उसकी हम चर्चा कर रहे थे कि हम उससे हमारे जो प्रायोगिक परिमाण है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमको क्या क्या परिमाण मिल रहे हैं और उनकी कैसे व्याख्या करनी है उसकी हम लोग बात कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं क्या करूं, विभव को परिवर्तित करूं या विभवांतर को परिवर्तित करूं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। उसका ग्राफ कैसा आया था बच्चों, उसका ग्राफ इस तरह से मिला था बच्चों, आपको पता है इस तरह से उसका ग्राफ मिला था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये आई, मतलब जीरो विभव पर भी परिपथ में कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो रही है। किस विभव पे, जीरो विभव पे। क्यों? क्योंकि कैथोड के पास क्या था, यहाँ कैथोड था, इधर क्या था, एनोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच रहे थे जीरो विभव, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा थी कि वह एनोड तक पहुंच रहे थे। विभव को बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ा, एक निश्चित मान के पश्चात धारा का मान क्या हो गया, संतृप्त, क्योंकि उस निश्चित मान पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड तक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या था कि एनोड को नेगेटिव देने पर, ऋणात्मक देने पर धारा का मान घटता है। क्यों? क्योंकि यह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है और जैसे जैसे नेगेटिव को बढ़ाता हूं धारा का मान घटता घटता क्या हो जाता है, जीरो। इस ऋणात्मक विभव को हम लोग क्या कहते हैं, निरोधी विभव, या इसका एक और नाम क्या है बच्चों, अंतक विभव। क्या नाम है बच्चों, निरोधी विभव या अंतक विभव। बच्चों ध्यान रखना, तो ये चीज आपको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या की थी, डिस्कस की थी बच्चों, ध्यान रखना। तो इसका मतलब बच्चों इस चीज से हमको ये चीज हमको समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों एक मैथमेटिकल चीज मैं आपको बताता हूं, एक मैथमेटिकल चीज आपको बताता हूं आवर्ती वाले पे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हम जो बात कर रहे थे विभव, विभव का प्रभाव था ना, उसके ऊपर एक मैथमेटिकल चीज बता रहा हूं कि मैंने क्या, मान लो निरोधी विभव का मान कितना है बच्चों, कितना है, V0, कितना है, V0 है बच्चों। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स, समझना बच्चों ये मैथमेटिकल चीज है बच्चों, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों ये है अपना कैथोड, देखना बच्चों, और ये है मेरा एनोड। अब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अलग अलग है। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, मैक्सिमम, और वो कितनी है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है, अब मैं नेगेटिव विभव लगा रहा हूं, नेगेटिव विभव के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रुक रहा है। अब निरोधी विभव मतलब उतना विभव लगाया कि इलेक्ट्रॉन यहीं रुक गया, आगे पहुंच ही नहीं पाया। इस केस में क्या होगा कि इस गतिज ऊर्जा से तो क्या जा रहा था आगे, इसने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया, इस विभव ने उसको, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निरोधी विभव की स्थिति में हम लिख सकते हैं के मैक्स इक्वल्स टू EV0, नेगेटिव आएगा क्योंकि कैसी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक विभव के कारण जो लगी वो, और ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये E क्यों आया है, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक चीज बता सकता हूँ कि ये जो निरोधी विभव है, ये नेगेटिव लगाओ न लगाओ एक ही बात है। तो यहाँ पे एक चीज हम निकाल सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं
कि निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मापक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ेगा तथा गतिज ऊर्जा घटने पर निरोधी विभव घटेगा। तो ये बात बच्चों समझ में आई मेरी बात को बच्चों अच्छे से समझना। जो मैं पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पॉइंट को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से निकल रहा है तो इसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा मान लो कि मैक्स है और नेगेटिव विभव V0 के कारण ये रुक गया, पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब यहां से जितनी ऊर्जा थी मैंने उतनी वहां से लगा दी, नेट क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब इस तरीके से मैं अगर मेरे को कोई बोले निरोधी विभव का मान इतना है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो eV0। ई क्यों लगाया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की। तो इस पॉइंट को बच्चों आपको खास करके ध्यान रखना है। क्या करना है, खास करके ध्यान रखना है, यह आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां से हमको क्या समझ में आया, अब अधिकतम वाला मैंने रोक दिया। ये तो मैंने किसकी बात की, अधिकतम की बात की ना। अब बाकी सारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो इससे कम होगी, अपने आप रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निरोधी विभव की सहायता से गतिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। बच्चों ये एक चीज कल वाले में मेरे को आपको आगे करवानी थी, जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बात करेंगे, इसको अच्छे से आप नोट कर लो बच्चों। अब देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश की तीव्रता के बारे में। इसको मैं बच्चों एक बार साफ कर लेता हूं अच्छे से पूरा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार हमें ध्यान रखनी है, उसकी हम लोग बात करेंगे। आज की हेडिंग है बच्चों, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी धातु से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती आपतित प्रकाश की तीव्रता। किसके समानुपाती है बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता। इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज। इसका मतलब क्या है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तीव्रता परिवर्तित, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किसी भी प्रकार, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाऊंगा तो उस धातु सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात
ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा नोट के अंदर, इसको नोट में डाल देता हूं। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी अर्थात प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, ये है तीव्रता और ये है प्रकाश विद्युत धारा। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। तीव्रता बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली धारा का मान बच्चों क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब जो बातें समझने लायक है बच्चों, तो इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं इसमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो हमने नोट कर लिया। नोट में ये चीज ध्यान रखना कि ऊर्जा पे कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये तो हमें समझ में आ गया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित करने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा दूसरा हमने किसकी बात की थी? निरोधी विभव, जो रोकने का काम करता है, तथा निरोधी विभव क्या रहते हैं बच्चों? अपरिवर्तित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नहीं बदलेगी तो निरोधी विभव भी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव नहीं बदलता है बच्चों, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो समझना इस चीज को कि मान लो आई तीव्रता पे किसी सतह से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन। I1 तीव्रता पे कितने निकल रहे? 100। और उनकी गतिज ऊर्जा मान लो K है। अधिकतम गतिज ऊर्जा K मैक्सिमम कितनी है बच्चों? 10 है। अब मैंने तीव्रता बढ़ा दी और इलेक्ट्रॉन मान लो 200 निकल रहे हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा भी कितनी है? 10 ही। मतलब तीव्रता बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ, तो निरोधी विभव भी क्या रहेगा? समान रहेगा। केवल क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल रही है। मतलब पहले उस सतह से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब 200 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, धारा का मान बढ़ रहा है पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों। तो जो हमने कल एक ग्राफ बनाया था बच्चों, देखो कल हमने एक ग्राफ बनाया था, यहां पे हमने लिया था प्रकाश विद्युत धारा, यहां अपना विभव प्लस V और यहाँ माइनस। ठीक है, अब मैंने मान लो एक तीव्रता ली I1। कौन सी तीव्रता? I1 तीव्रता के लिए ग्राफ बनाया। ठीक है, और मैंने देखा इसको कम किया, इसको कम किया, कौन सी तीव्रता है बच्चों? ये। अब मैंने तीव्रता को थोड़ा बढ़ाया, एक और तीव्रता I2 इज ग्रेटर देन I1, एक और तीव्रता पे ग्राफ बनाया बच्चों। देखो तो क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पर बच्चों जब मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, समझना, नेगेटिव की जब भी बात कर रहा हूं बच्चों, इसके निरोधी विभव की जब भी मैं बात करूंगा बच्चों, तो वो कितना रहेगा? सेम रहेगा। कितना रहेगा? ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके बच्चों मिलते जाने, ये एक ही पॉइंट पे आके बच्चों क्या होते हैं? मिलते हैं। तो तीव्रता बढ़ाने पर बच्चों क्या हो गया? धारा का मान बढ़ा पर निरोधी विभव, यहाँ क्या ध्यान रखना है? यह क्या लिखेंगे? दोनों तीव्रताओं के लिए
दोनों तीव्रताओं के लिए क्या है बच्चों, एक समान है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी ऊर्जा कितनी है, पहले वाले केस में अधिकतम ऊर्जा K है और दूसरे वाले में भी कितनी है, K है। तो अधिकतम ऊर्जा में जब परिवर्तन नहीं हुआ तो निरोधी विभव में क्यों परिवर्तन होगा? जब अधिकतम ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों तो निरोधी विभव में क्यों परिवर्तन होगा? ठीक है ना बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि अगर मैं तीव्रता को बढ़ा रहा हूं तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है और विभवांतर को कम करने पर शून्य होता है और एक निश्चित विभवांतर पे 0 होता है, जिसको कहते हैं निरोधी विभव। और अगर विभवांतर शून्य है तब भी धारा कुछ ना कुछ बहती है। और विभवांतर समान रखने पर तीव्रता बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, धारा का मान बढ़ेगा। विभवांतर 0 है, इस तीव्रता पे इतने इलेक्ट्रॉन, इस पे इतनी धारा, ध्यान रखना ये। तो बच्चों यहाँ तक अच्छे से समझ लो। तो बच्चों 2 बातें कर ली, पहली मैंने बात की विभव, दूसरी बात की तीव्रता। अब जो तीसरा टॉपिक है बच्चों वो आवर्ती। कौन सा टॉपिक है? आवर्ती। इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है और जल्दी पूरा हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये चैप्टर जल्दी पूरा हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो बच्चों आप पूरा अपना एफर्ट लगाएं। 4 नंबर का चैप्टर, न्यूमेरिकल 100% आएगा और मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लें, अगले लेक्चर में और बातें करेंगे। थैंक यू बच्चों।